बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पहुंचा। जी हां, जम्मू से रवाना हुआ यात्रियों का दूसरा जत्था राजौरी जिला पहुंचा। वहां से कुछ देर रुकने के बाद पुंछ जिले के लिए रवाना हो गया। ऐसे में मंगलवार सुबह ये जत्था सबसे पहले राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशहरा क्षेत्रों में स्वागत के साथ पहुंचा, जिसके बाद दोपहर में ये राजौरी बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धेय श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोष दास मणि जी महाराज ने यात्रा ग्राउंड राजौरी का दौरा किया। महाराज जी का आयोजन समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राजौरी यात्रा शिविर में अल्प विश्राम और भोजन के बाद यात्री पुंछ के लिए रवाना हुए और शाम तक वहां पहुंचे, जहां उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया। दूसरे जत्थे में कुल 677 यात्रियों का पंजीकरण राजौरी बेस कैंप में किया गया। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं जो राजौरी पहुंचे। और यात्रा का ये दूसरा जत्था अब पुंछ में स्थापित बेस कैंप में रात्रि विश्राम करेगा, जहां से ये कल सुबह बाबा बुढ़ा अमरनाथ के पुंछ मंडी मंदिर के लिए आगे रवाना होगा। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। महादेव, ये श्रावण मास जो है एक पवित्र महीना है हम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, और उसके उपलक्ष्य में राजौरी वासियों ने बहुत 2005 से ये यात्राओं का आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं और सहूलियत उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरा दिन के होते आप देखिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, यात्रियों के आने का समय भी हो गया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और बाकी भी अगर कोई बीमार होता है उस चीज के लिए भी उनका मेडिकल भी रखा गया है। हर तरह की सहूलियत यहाँ पे उनको मिलेगी। इस बार जी देखिए, टेररिस्ट अटैक बेशक हुआ था, लेकिन जो हमारे यात्रियों को, श्रद्धालु का जो उत्साह था उसमें कोई कमी नहीं आई है। अभी यात्रा का दूसरा ही दिन है तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत भारी मात्रा में लोग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, लोकल्स भी हैं और दूर दराज के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यात्रा में कोई कमी आई है या आएगी। लोगों का जो विश्वास है अपने भगवान शंकर पे, भोलेनाथ पे, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। वो बढ़ता ही जा रहा है और यात्री आगे बढ़ते जाएंगे। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पावन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज जम्मू कश्मीर बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा दूसरा दिन है, तो इस यात्रा की व्यवस्था सरकार ने भी बहुत अच्छी रखी है और जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हम सब आज आए हैं। आज जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में सबसे बड़ा लंगर है और इस लंगर में सब चीज की व्यवस्था की गई है। हर कोई बीमार हो गया उसका इलाज भी होगा। किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस लंगर में सारी व्यवस्था की गई है। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पिछले 30 साल से राजौरी में लंगर लग रहा है, तो बड़े तन मन धन से हम भी आज आए हैं। हमारा भी उन्होंने बड़ा स्वागत किया है और यहाँ आकर हमने बड़ी व्यवस्था देखी है। राजौरी वालों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था रखी है। जितने भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आए। जहाँ जहाँ से यात्रा आ रही है, जो जो कोई सोच रहा है कि हम बूढ़े अमरनाथ की यात्रा करेंगे, आप लोग बढ़ चढ़ कर आए, निसंकोच आए। किसी चीज की कोई कमी नहीं और हर प्रकार से सरकार की तरफ से व्यवस्था अच्छी है और हमारे इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों की इस लंगर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आप लोग बढ़ चढ़ आए और भगवान शंकर का नाम का गुणगान करें। बूढ़े अमरनाथ भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। आप लोग आकर बूढ़े अमरनाथ भगवान के दर्शन भी करें, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें और बूढ़े अमरनाथ के दर्शन करोगे तो आपके अंदर मन में ऐसी भावना आएगी कि हम भगवान शंकर का नाम सिमरन करें, क्योंकि भगवान शंकर 3 लोक के मालिक हैं और भगवान शंकर ही सब कुछ करते धरते हैं। ब्रह्मा जी ने भी जब देवता लोगों को संकट आए तो उस समय देवता लोग सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए थे।
विष्णु जी ने सबको एक साथ रख के भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने सबका दुख दूर कर दिया। इसी तरह जो भी कोई बूढ़े अमरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आएगा या किसी को साथ लाएगा, उसके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। और किसी प्रकार की भी कोई मनोकामना हो, आप लोग को मैं निवेदन करता हूँ, विश्वास देता हूँ कि आप लोग यात्रा में आए और बूढ़े अमरनाथ भगवान के आगे विनती करें, स्तुति करें, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान शंकर के दर्शन करोगे तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर आपको भक्ति का वरदान देंगे। जिस समय भगवान की भक्ति मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है, तो मनुष्य के अंदर जो अवगुण है वो चले जाते हैं, जो पाप है निकल जाते हैं। तो फिर मनुष्य के अंदर जब भगवान की भक्ति प्रवेश करती है, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, तो भगवान की भक्ति मनुष्य के अंदर से भगा देती है। फिर मनुष्य के हृदय में भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं। मनुष्य का हृदय कैसे होना चाहिए? कमल के फूल की तरह। मनुष्य का हृदय कमल के फूल की तरह तब होगा जब भगवान शंकर का नाम सिमरन करेंगे, भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। और इस जोरी में जो लंगर लगा है, ये भगवान शंकर का प्रसाद है। जब भगवान शंकर को भोग लग जाता है, फिर ये प्रसाद भगवान शंकर का प्रसाद फिर अमृत बन जाता है। तो मैं सब लोगों को ये निवेदन करता हूँ, आप लोग आए। और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, हर जगह पर लंगर लगे हुए हैं, लेकिन रजौरी में सबसे श्रेष्ठ लंगर है। रजौरी में सारी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। आप लोग